सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चैनल स्टडी विद स्मृति के माध्यम से जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सिलेबस के आधार पे कौन कौन से भाग को कवर कराने वाली हो। इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि जो प्रश्न पत्र 3 है, प्रश्न पत्र 4 है, प्रश्न पत्र 5 और प्रश्न पत्र 6, इसके किस किस भाग को मैं चैनल स्टडी विद स्मृति के माध्यम से क्लियर कराऊंगी और इसके जो नोट्स होंगे, जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे, मेरे हैंड रिटेन नोट्स होंगे, वो आपको किस तरीके से मिल पाएंगे, इस पे भी आज की क्लास में चर्चा होगी। साथ में कब कब इसके क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, ये भी आज मैं आपको बताऊंगी और किस तरीके से इसको आगे लेकर के चलना है, ये सभी बातों पे आज की क्लास में चर्चा होगी। सबसे पहले तो हम जाने ये कि ये जो सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो मेन एग्जाम होता है, इसके सिलेबस के आधार पे जो प्रश्न पत्र 3 है, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले तो ये बता दूं आपको कि जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें हिंदी और इंग्लिश विषय से आते हैं प्रश्न। प्रश्न पत्र बी जो है, माफ कीजिएगा, प्रश्न पत्र 2 जो है उसमें आपको एक भाषा विकल्प के रूप में चयन करना होता है और वहां से प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न पत्र 3 है उसमें सामाजिक विज्ञान का वो प्रश्न पत्र है। किसका है? प्रश्न पत्र 3 जो है वो किसका है? सामाजिक विज्ञान का है। और इसके अंतर्गत 2 विषय आते हैं, एक तो आता है इतिहास और दूसरा आता है भूगोल। इतिहास के भी कई समूह बनाए गए हैं और भूगोल के भी अलग अलग कई समूह हैं। तो इतिहास के समूह के बारे में सबसे पहले हम लोग जाने तो इतिहास में सबसे पहले ए में प्राचीन काल के इतिहास को आपको पढ़ना है। बी में मध्यकाल के इतिहास को आपको पढ़नी है। सी में आधुनिक काल के इतिहास को पढ़नी है और डी में झारखंड के इतिहास को आपको पढ़नी है। झारखंड के इतिहास आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 भाग हो गए इतिहास विषय से। तो ये इन चारों भाग जो है, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास और फिर झारखंड का इतिहास, इन चारों भाग को मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चैनल जो है स्टडी विद स्मृति, इससे मैं कवर कराऊंगी। नेक्स्ट जो भाग है खंड बी, खंड ए का तो ये हो गया इतिहास विषय का। अब खंड बी में क्या क्या आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, देखिए। खंड बी में है ए में है भौतिक भूगोल, फिर बी में है भारत का भौतिक और मानव भूगोल, यहाँ से भी मैं पढ़ाऊंगी। खंड सी में है भारत का प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोग, ये कराऊंगी। और खंड डी में है झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों का उपयोग। और इन सारे को मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सिलेबस के आधार पे मैं सारे को क्लियर कराऊंगी। अभी फिलहाल मैंने क्लासेस शुरू कर दिए हैं। इतिहास और भूगोल को सबसे पहले मैं सिलेबस के आधार पर लेकर के चल रही हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टॉपिक से निकल कर आएगा उसके क्वेश्चन आंसर मैं कराते रहूंगी। तो ये तो हो गया प्रश्न पत्र 3 के बारे में। अब हम लोग प्रश्न पत्र 4 के बारे में देखते हैं। प्रश्न पत्र 4 में आपको जो खंड ए है उसमें आप लोगों को पढ़ना है भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। इसके भी अलग अलग कई समूह किए गए हैं। भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, ये जितने भी इसके समूह हैं, झारखंड के भी आपको राज व्यवस्था पढ़नी है इसमें। तो इन सभी को मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको क्लियर कराऊंगी। तो ये सारे भाग को मैं पढ़ाने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 5। प्रश्न पत्र 5 में आपको समूह डी का जो होगा वो मैं कराऊंगी और इकोनॉमिक्स का जो अदर रेस्ट पार्ट जो है वो मैं नहीं करा पाऊंगी। और जो समूह डी है जिसमें आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था, लक्ष्य, मुद्दे, चुनौतियां और रणनीति, इनसे जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे और जो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं सिलेबस के आधार पे, उन सभी को मैं कराने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट जो है वो प्रश्न पत्र है 6। 4 और 5 की बात हो गई। अब 6 में भी जो समूह सी है जिसमें आप लोगों को कृषि विज्ञान पढ़ना है और इसमें आप लोगों को झारखंड के एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ना है। तो इसको भी मैं कवर कराऊंगी। ये मुख्य परीक्षा का भाग है और इसको भी मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेकर आने वाली हूँ। तो जितने भी प्रश्न पत्र हैं उसके ये सभी सेलेक्टिव भाग हैं ऐसे,
जिसको मैं क्लियर कराऊंगी चैनल स्टडी विद स्मृति के माध्यम से। और बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जिनका बार बार मुझे मैसेज मिल रहा था कि इसके नोट्स चाहिए, तो इसके नोट्स आप ले सकते हैं। लेकिन नोट्स आपको तब मिलेंगे जैसे मैं वीडियो दूंगी, उसके नोट्स होंगे, जैसे उस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे, तो आप लोगों को 1 बाय 1 करके ग्रुप में मिलता जाएगा। तो ये मेरे हैंड रिटेन नोट्स होंगे और आपको ये मिलता जाएगा ये सारे नोट्स, और आप इससे आप अपनी तैयारी जो है अपने चालू रखिएगा। और इसके लिए मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है। उस पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोगों को 900 जो है वो रुपीज़ पे करना होगा। 900 रुपीज़ पे करके आप इस पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये मुख्य परीक्षा के लिए ये पेड ग्रुप है। 900 रुपीज़ पे करके आप इसमें ऐड होइए। और जिनको प्रीलियम्स के भी नोट्स चाहिए साथ में मुख्य परीक्षा के साथ साथ, तो आप उसके लिए 1100 पे करके 1100 पे करके आप इसमें ऐड हो सकते हैं इस ग्रुप में। आपको प्रीलियम के साथ साथ मुख्य परीक्षा के भी नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। नोट्स मिलेंगे आप लोगों को हिंदी में। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है, यही मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9905917516। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905917516। आप लोगों को अगर ग्रुप इस मुख्य परीक्षा के ग्रुप में अगर ऐड होना है तो इसके लिए 900 रुपीज़ पे करना होगा। और ये सभी भाग के जो क्वेश्चन आंसर जब मैं कराते जाऊंगी आपको उसके PDF जो है वो आपको मिलता जाएगा ग्रुप में ही। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे और पे करेंगे। जो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी किस तरीके से आपको पे करना है। पे करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजेंगे और मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी। और जिस तरीके से मेरे क्लासेस चलते जाएंगे और उसके PDF जो है आपको ग्रुप में उसी तरीके से मिलते जाएंगे। और कोशिश करूंगी जल्द से जल्द इन सारे भाग को कवर कराने की। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक सप्ताह में मैं 3 दिन जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए क्लासेस लूंगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा के नोट्स को लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। एक नोट्स को लिखने में कम से कम 5 या 6 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि वो सारी किताबों को देखनी होती है जहाँ से अच्छे आंसर निकल सकते हैं। उसके बाद एक आंसर को देना होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक सप्ताह में 3 दिन जो होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए क्लासेस होंगे। बाकी के जो 2 दिन होंगे वो JPSC के प्रीलियम्स के लिए जो भाग बचे रह गए हैं उसके क्लास होंगे। और JSSC CGL के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैं दे रही हूँ उसके क्लास होंगे। और हिंदी के लिए क्लास किस तरीके से जाएंगे इसके लिए भी जल्द ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। फिलहाल मुख्य परीक्षा की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को ऐड होना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905917516। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका जो डिटेल है वो मैं शेयर कर दूंगी। आप उस डिटेल से भी आप पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और जैसे ही मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगी और उस समय तक जितने PDF बन गए होंगे वो मैं आपको दे दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।